सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को इतनी प्यारी प्यारी इतनी ढेर सारी झोली भरकर विशेष देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जितनी सारी विशेष आप लोगों के द्वारा मुझे भेजी गई, जिस भी तरीके से मैसेज भेज रहा है, कोई पर्टिकुलर मेल भेज रहा है या फिर वीडियो बनाकर आप लोगों ने भेजी, वो रियलिटी में हार्ट टचिंग है। मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि इतनी सारी विशेष हैं कि पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में इनको बैठकर पढूं। आराम आराम से उनको पढ़ूंगा मैं। पर जिस तरीके से आप लोगों ने ये रेस्पॉन्स दिया है बर्थडे पर, ये यार रियलिटी में एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा आप लोग इसको सेलिब्रेट करोगे। कई सारे बच्चे तो ये बोले सर ऐसा लग रहा है आज कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार ये जो प्यार है ना, यही सब कुछ होता है। इंसान इस धरती पर आकर पैसे धन दौलत कमाकर चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। पर लेकिन जो इंसान ये प्यार कमा लेता है ना, वो मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे अमीर आदमी होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके से जिंदगी जीने का मौका मिले कि किसी की हेल्प आप लोग कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आप लोग किसी की हेल्प जरूर करिए। और देखिए, ये किस तरीके से नहीं बोलता हूं कि मैं आप लोगों को अपने आप को दिक्कत में डालकर, घर पे कंडीशन खराब है, किसी की हेल्प करनी, उसको पैसे दे रहे आप लोग ले जाके, वो वाली चीज नहीं। कई सारे बच्चे से मेल कर रहे थे कि सर घर पे पैसे नहीं है पर लेकिन मन कर रहा है किसी की हेल्प की जाए। पहले यार अपने आप को आप लोग एक सही पोजीशन में लेके आओ और फिर अपनी कमाई से लोगों की हेल्प करो। उन्हें होता है कि आप लोग अपने बलबूते पर, ये नहीं कि अपने घर वालों से पैसे लेकर हेल्प कर रहे हो, ठीक है, वो उनकी कमाई है। आप लोग अपनी कमाई से जो कर सकते हो, आप लोग अपने द्वारा जो कमाई गई चीजें, उसमें से अगर अपना सैलरी आप लोग की आ रही है तो उसका 5-7% आप लोग अगर किसी को दे दे रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो महीने में 5,000 रुपए अगर किसी को आप लोग दे दे रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी संवर जाए। और एक इंसान की अगर जिंदगी संवर जाती है, किसी ऐसे इंसान को अगर आप लोग पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं, किसी की जान जा रही है, वहां पर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, तो उस इंसान को बचाकर आप लोग एक परिवार को बचा रहे हैं। कई बार एक पूरा परिवार जो होता है वो एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हेल्प करने का बेसिक मतलब ये है इस तरीके से कि आप लोग इस पोजीशन में हो जाओ कि आप लोग किसी की हेल्प कर सको। तो पहले इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना खुद का करियर बनाना पड़ेगा। तो पहले आप लोग अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आओ, ठीक है। और इसी के साथ में जैसा मैंने देखा कई सारे मेल कि सर पार्टी, और इसी के साथ में कई सारे बोले लाइव आ जाओ। लाइव जरूर आएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लाइव नहीं आऊंगा, लाइव जरूर आऊंगा। पर लेकिन एक सही मूवमेंट होगा जिस टाइम पर लाइव आएंगे। टेंशन मत लीजिए, कोई एक अच्छा सा मूवमेंट देखकर जिसमें कभी कभी लगेगा अभी तो सिचुएशन सही नहीं है कंट्री के अंदर, कभी लगेगा कि जिन जिन का भी सिलेक्शन हो रखा है उनको सबको बैठाकर बातें करी जाएंगी, कुछ अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, कुछ मैं करूंगा, उसके बाद में बैठकर लाइव चीजें चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, तो चीजें होंगी जरूर फ्यूचर में, तो उनको टेंशन मत लीजिए। कई सारे बच्चे इस बात के ऊपर बोल रहे थे। और गिफ्ट तो यार मैंने आप लोगों को मॉर्निंग के वीडियो में बताया था, इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं है कि आप लोग जो भी यहाँ पर सीख कर जाते हैं वो दूसरों को सिखाइए। और इसी के साथ में आप लोग अपने करियर को, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले जो चीज आती है, अपने करियर में आप लोग सक्सेस हो जाइए। और उसके बाद में फिर जहां पर भी आप लोग जाते हैं, जिस भी पोस्ट पर, वहां पर अगर करप्शन कोई करता है तो आप लोग उस कैटेगरी में न आए। कम से कम ये लगे कि हाँ ये एसएलवी आर्मी का मेंबर है। तो बिल्कुल जैसे देश की आर्मी जो देश को आगे लेकर चलती है अपने बॉर्डर पर, उसी तरीके से आप लोगों को देश को लेकर चलना है अपनी कंट्री के अंदर। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहती हैं। कि मुझे हमेशा एक डायलॉग याद आता है यार, एक दोस्त था, उसके द्वारा बोला गया यार एक पर्टिकुलर ऑफिस है, जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, तो कहता है यार उसमें जॉब करनी है, बड़ा ही पैसा मिलता है वहां पर। मैंने कहा यार कम से कम एक ऐसा इंसान वहां पर जाना चाहिए कि जो वहां पर करप्शन न करे, क्योंकि ऑलरेडी करप्ट इंसानों को पकड़ेगा, तो अगर उसके अंदर जरा सा भी करप्शन का भावना आ गई तो फिर सही से काम नहीं करेगा। तो उसने बोला कि यार फिर तो वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, जो सही इंसान होगा वो क्यों जाएगा वहां पर। मैंने कहा यही सोचने का एक फेर हो जाता है। अगर इंसान, जो सही इंसान है, वो एक ऐसा जो सब वहां पर गंदगी है, और एक सही इंसान वहां पर जाकर कीचड़ में कमल की तरह खिल जाए, तो वहां पर एक डोर बन जाएगी, ठीक है। अगर सही इंसान ये सोचकर ये काम नहीं करेंगे यार वहां पर तो ऑलरेडी गलत है, तो वो चीजें कभी भी सही नहीं होंगी। सेम बात आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैं बातें आप लोग को बता रहा हूं ना, ये इस तरीके से अगर आप लोग अपने इंटरव्यू में भी आंसर देते हैं ना, तो वहां पर एक पॉजिटिव आप लोग की इमेज आएगी। और वो देखिए इंसानों के अंदर से जो इंसान निकल कर आता है उसको देखते हैं यार। वहां पर वो, वहां पर 60-60 70-70 साल के एक्सपीरियंस के साथ में लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर वो आप लोग मुंह से एक शब्द भी निकालते हैं ना, उसको भी वो पकड़ लेते हैं। तो आप लोग के इंटरनली जो आप लोगों ने रियलिटी में जो काम किया होगा, आप लोग मान लीजिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप लोग कोई एनजीओ चला रहे हैं, आप लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, तो अगर रियलिटी में आप लोगों ने वो काम किया है तो वो उसको पकड़ जाएंगे एकदम। और आप लोग एक स्टोरी फ्रेम पकड़ के जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं कि समझ लेंगे कि हाँ ये गलत तरीके से, मतलब फालतू की स्टोरी सुना रहे हैं। या आप लोग अगर कोई स्टोरी बनाना भी चाहते हैं तो उसको जीना स्टार्ट कर दो अभी से। मूवी देखिए आप लोग ने दृश्यम, बड़ी शानदार मूवी है दृश्यम, मूवी देखना एक बार। वो जो मूवी है अजय देवगन साहब की, उसमें उसकी फैमिली के द्वारा एक गलती कर दी जाती है, गलती से एक की डेथ हो जाती है।
पर लेकिन उसके पीछे वो जो पूरा प्रोग्राम जो बनाता है, उस पूरे प्रोग्राम को वो अपनी फैमिली को एक तरीके से जिंदगी में रियल लाइफ में एक तरीके से जीते हैं वो उसको, ठीक है। पर लेकिन ये है कि डेट अलग होती है, बस उनको डेट चेंज करनी होती है, बाकी पूरा उनके माइंड में वो सेट कर देता है, तो इससे वो रियलिटी लगने लगती है, कोई इनको पकड़ नहीं पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ भी अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसको जियो, तो जीने के बाद में आप लोग उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और उसको जब आप लोग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर आप लोग देखना कि कहीं ना कहीं वो आप लोग की लाइफ का पार्ट भी बन जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आई होप कि आप लोगों को इसको इससे जरूर फायदा हुआ होगा। और यार जिस तरीका देश में माहौल बना हुआ है, अपने आसपास अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, या फिर आप लोग प्लाज्मा के लिए, या फिर कोई दवाई के लिए, या फिर किसी भी तरीके से, जैसे आप लोग लगता है किसी की जिस तरीके से कंडीशन में है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। तो जिस भी लेवल पर आप लोग काम कर सकते हैं ये काम जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि एक ऐसी मुसीबत में देश है। अभी आप लोगों को न्यूज बताऊंगा तो सुनकर आप लोगों के होश कांपेंगे, कई सारी ऐसी भी न्यूज है यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन अभी बनी हुई है, ठीक है। डेली 2 वीडियो यहां पर देखने को मिलती है इस चैनल पर, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो ये 2 वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोगों को प्रॉपर वे में पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, और सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। और फंडामेंटल राइट की जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को बोली थी आज शाम तक वो प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जिस फैमिली मेंबर के द्वारा ये सारी पीडीएफ शेयर की गई थी उनके द्वारा ये भी पीडीएफ शेयर की गई है। तो थैंक्स लॉट डियर इस तरीके से हेल्प करने के लिए, एक तरीके से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि पीडीएफ जो है वो सारी इधर उधर हो गई थी, तो उसके बाद में काफी हेल्प मिली मुझे, ठीक है। तो आप लोग उसको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी। अब समझते हैं, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि कल हमारी कंट्री में 2,48,000 के करीब केस देखने को मिले, और 2,797 यानी कि लगभग 3,000 के करीब लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर आप जैसे कि चल रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है इसके बाद में सेकंड नंबर, फिर कर्नाटक देखने को मिला। तो ये केसेस इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिली, अभी फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये एक काफी खतरनाक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट कभी देता नहीं है। तो ये एक तरीके से तब इंसान ऐसी बातें बोलता है जब लगता है कि अब तो अति हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वॉर्न किया गया डायरेक्ट कि अगर किसी के द्वारा भी ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है उनकी सप्लाई में कोई इंटरफेयर किया जा रहा है, या कोई कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहा है, कालाबाजारी कुछ इस तरीके से चीजें करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोला गया विल हैंग एनीवन, यानी किसी को भी हैंग कर देंगे अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है। इसी के साथ में यह भी बोला है कि 21 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि दिल्ली में ये 480 यानी कि 480 मीट्रिक टन पर डे यहां पर सप्लाई पहुंचेगी दिल्ली के अंदर, पर लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे भी जवाब मांगे। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये बोला है कि पूरा सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, आप भी अपनी अरेंजमेंट रखिए, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, यानी कि सेंटर के ऊपर ही आप लोग डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये काफी टफ स्टेटमेंट देना कोर्ट के द्वारा वो तभी पॉसिबल है जब कुछ ना कुछ गलत चल रहा हो। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है देश के अंदर में। इसी के बारे में कई सारी न्यूज अभी देखने को मिलेगी। कस्टम ड्यूटी, अगर कोई कंट्री से बाहर सामान बेचा जाता है, जैसे हमारी कंट्री से कोई बाहर सामान अंदर आ रहा है, तो यहां पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। देश के अंदर सामान खरीदने बेचने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी जो है उस पर वैक्सीन जो ऑक्सीजन के ऊपर लगाई जाती थी, तो कस्टम ड्यूटी ऑन वैक्सीन एंड ऑक्सीजन वो हटा दी गई है 3 महीने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया ऑक्सीजन के ऊपर जो सेस लगाया जाता था। सेस क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, थोड़ा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अच्छा रहेगा। नॉर्मली आप लोग इनकम टैक्स पे करने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा स्लैब होती है कि 2.5 लाख होगा तो इतना करना है, 5 होगा तो इतना, 7.5 इतना, वो तरीके से स्लैब रहती है, उसको आप लोग स्लैब बोलते हैं। सेस क्या होते हैं? सेस होता है एडिशनल टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। मान लीजिए किसी से 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया गया, उस पर बोला 3% सेस लग गया, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी जो उसकी सैलरी है उस पर 100 रुपए टैक्स लगा, अब इन 100 रुपए के ऊपर जो है 3 रुपए टैक्स लगा, यानी कि अब इस इंसान को जो है 103 रुपए टैक्स देना है। तो ये सेस लग गया। ये जो सेस लगता है ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट के लिए लगा दिया, एजुकेशन के लिए लगा दिया, या अभी फिलहाल बोले कोविड-19 की जो लोग हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए कोई सेस लगा दिया, तो ये उसी पर्पज के लिए यूज होगा। यानी कि इन्वायरमेंट के लिए लगाया तो एजुकेशन के लिए यूज कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगा रखा है तो उसी के लिए यूज होगा, ये इसकी खासियत होती है। इसी के साथ में एक और टर्म यूज की जाती है, इसको बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? ये एडिशनल टैक्स होता है ऑन टैक्स। ये भी ऐसा ही होता है जैसे टैक्स ऑन टैक्स होता है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, पर लेकिन ये आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर ये जैसे कि मान लीजिए आप लोग की जो कमाई है वो नॉर्मली जो है 1 करोड़ रुपए पहुंच गई, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए एक थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोगों ने पार कर ली, तो इसके ऊपर कि हाँ जो कोई सुपर रिच आदमी है, पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, तो उनके ऊपर एडिशनल मान लीजिए 3% या फिर 4% ये सरचार्ज लगा दिया।
कि जो ये टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर ये 4% एक्स्ट्रा और पे करेंगी, क्योंकि उस टाइम पर कंडीशन ये बन जाती है कि इनके पास में अच्छा खासा पैसा है, इनसे थोड़ा पैसा लेकर जो रॉबिनहुड वाली अप्रोच नहीं है, रॉबिनहुड वाली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, वो क्या करता है कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में देता है। जैसे मैं आज के दिन में बोलूं, मान लीजिए हम लोग क्या करें, कुछ हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करें, तो उस प्रोग्राम की कीमत रखी जाए मान लीजिए 15,000 रुपए, ठीक है, कि हाँ इसमें यूपीएससी की पूरी जो स्टडी है वो कवर की जाएगी। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो पे कर सकते हैं उनसे पैसा ले लिया जाए। अब जो बच्चे ऐसे जो पे नहीं कर सकते, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, हालांकि इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि झूठ बोलने लगते हैं, पर लेकिन चेक किया जाए जाकर रियलिटी में, अगर कंडीशन खराब है, जैसे कि अभी दवाई के बारे में बात करें, अभी यहां पर इस तरीके कोई कंडीशन बनती है तो उसको चेक किया जाए कि उसकी कंडीशन रियलिटी में खराब है तो उसकी हेल्प कर जाए। तो ये रॉबिनहुड अप्रोच होती है, एक से पैसा ले लो जो देने लायक है और जो देने लायक नहीं है उसकी हेल्प कर जाए। तो ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही काम करती है, अगर आप लोग देखें, वो टैक्स कलेक्ट करती है जो पैसा देने वाले हैं और फिर गरीबों के लिए स्कीम बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो रॉबिनहुड अप्रोच ही फॉलो करती है। पर लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर करप्शन, बीच में पैसा इधर उधर हो जाता है, वो कंडीशन देखने को मिलती है। हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई थी कि अगर ऊपर से हम लोग 100 पैसे यानी कि 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जिस इंसान तक वो भेजना है वो 16 पैसे जा पाते हैं, बाकी के 84 पैसे जो हैं वो सबका अपना अपना हिस्सा बढ़ जाता है और कुछ करप्ट जो चीजें हैं वो वहां पर चली जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठना है और इस सिचुएशन को सुधारना है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्लैब रेट क्या होता है, सेस क्या होता है और सर्च चार्ज क्या होता है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो बताना, फिर से आगे इसको एक बार बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर सॉरी, अभी उत्तराखंड के अंदर में यहां पर क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर अभी यहां पर एवलांचे देखने को मिला। एक तरीके से जो बर्फ की नदियां बहने लगती हैं, बर्फ खिसकने लगता है, कई सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर हेल्प की गई 384 लोगों को बचाने में, बाकी का 10 बॉडी भी निकाल गए, कई सारे लोगों की जान भी चली गई। देखिए यार, ये ऐसी कंडीशन उस टाइम पर जब देश में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, अब तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पहले पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से भी लेती थी, पर लेकिन आज कंप्लीटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ये जो है बनाई गई थी, जो हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1960 में। और ये ऐसा नहीं कि अपने ही देश के लिए काम करती है, तो ये जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां पर भी इनके द्वारा काम किया जाता है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टर जनरल पूछा तो आप लोग जरूर बताना, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। अगर आप लोग सही डायरेक्शन में, सही टाइम पर, सही हार्डवर्क, सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो हर एक चीज आप लोग इस धरती पर अचीव कर सकते हैं। ये बात बोलती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग लाइफ में आपका मोटो क्या है, आप लोग किस तरीके से मोटो फॉलो करके चलते हैं। कुछ ना कुछ मोटो आप लोगों की लाइफ का भी होना चाहिए कि हाँ अपनी हेल्थ सही रखनी है, अपने परिवार को देखना है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज है, तो कुछ ना कुछ मोटो होना चाहिए कि हाँ जिंदगी में इतना पैसा कमाना है ताकि जो घर में अगर कभी भी दिक्कत पड़े तो कम से कम जो है इंसान की जिंदगी आराम से चलती रहे, ठीक है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आप लोग आज के टाइम में जिस जिंदगी में रह रहे हो, कम से कम आप लोगों के पास में इतना पैसा होना चाहिए कि कल को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें अपने परिवार को और अपने आप को थाम सको, ये जरूरी है। तो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पर लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गलत बात है, ठीक है। तो अपना मेहनत कीजिए अच्छे से, जो भी आप लोगों के मन में आइडियाज हैं उसको इंप्लीमेंट कर पैसा कमाइए, तो वो जरूरी है अगर सही डायरेक्शन में चीजें लेकर चलना है। आगे बात करें यहाँ पर, ये मुंबई के अंदर एक बेसिकली वो नहीं कहते कि जिस तरीके से कि पंडाल टाइप में लगाकर लोगों को इम्यूनाइज किया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही है, तो यहां पर ये मुंबई में अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में किसी राज्य में है तो है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कंडीशन है। बाकी बिहार के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि सोचने वाली बात है। ये जो न्यूज है यहाँ पर, केजरीवाल साहब जो है वो दूसरे राज्य से मांग कर रहे हैं कि यार कोई हेल्प कर दो ऑक्सीजन के चलते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो दूसरे राज्य कम से कम हेल्प करें, जिसके चलते यहां पर कंडीशन बनी हुई है। बाकी ब्लेम गेम भी चल रहा है, वो उसको आरोप कर रहा है, वो उसको आरोपित कर रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, पर लेकिन ये टाइम ब्लेम गेम करने का नहीं है, चाहे कोई अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, उनको सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी जाकर ये सिचुएशन जो है वो हम लोग थोड़ा सुधार पाएंगे। कैपिटल में रिकॉर्ड हाईएस्ट केस जो है वो 1 मिलियन हो गए हैं, यानी कि 10 लाख केस जो हैं वो अकेले अब दिल्ली के अंदर हो गए हैं, तो ये सोचने वाली बात है, एक छोटे से एरिया के अंदर इतने सारे केस देखने को मिल रहे हैं।
डेली का केस जो है वो काफी अच्छे खासे आ रहे हैं, 23, 24, 25 हजार तक का केस डेली ओनली दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और जबकि जो यहाँ पर आज के दिन में आईसीयू की कमी देखने को मिलेगी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी कमियां आज के दिन में निकल कर सामने आ रही है। तो ये एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर बोल सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का भी, उसी के साथ में सेंटर का भी, जो आज के दिन में कैपिटल के अंदर, और देखिए कैपिटल के अंदर अगर कोई बात होती है ना, फिर पूरे वर्ल्ड में इसकी गुहार सुनाई देती है। इसीलिए कई सारे कंट्री आज के दिन में आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि जर्मनी है, मतलब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसको खुद अपने देश को दवाई नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कैसी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है। तो ऐसी सी बात बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो नहीं कि बुरे टाइम में हर एक इंसान जो है वो आप लोग के अपोजिट खड़ा मिलेगा, तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान में बिगेस्ट कोविड केयर की फैसिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। यहां पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। और एक और बुरी कंडीशन आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर अभी वेस्ट बंगाल से एक पर्टिकुलर पर्सन जो दिल का मरीज था वो अपना इलाज करवाने आया दिल्ली के अंदर, पर लेकिन दिल्ली के अंदर जो है उसको कोविड-19 की बीमारी होगी और उसकी डेथ हो गई। तो अभी फिलहाल जो है कंडीशन ये कि इसकी बॉडी भी जो है वो वापस नहीं गई, तो घर वालों ने बोला कि जला दीजिए, तो एक पुलिस ने यहां पर इनका दाह संस्कार किया। तो यहां तक भी बुरी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पता चला घर से वहां से लोग आ रहे थे दूर से बॉडी लेने के लिए, तो देखिए उसके बाद में पता चला 2-4 और बीमार हो रहे हैं, तो कम से कम जो इंसान बचे हुए हैं उनकी जान बचा ली जाए। तो ये एक मतलब आप लोग क्या लगता है, घर वालों ने सही किया या फिर घर वालों ने गलत किया? तो इसमें आप लोग की क्या राय है? ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे सोचना थोड़ा पड़ता है, ठीक है। दो तरीके हैं यहां पर देखने को, एक तो ये है कि यार उनके घर का परिवार का मेंबर था, कुछ भी हो जाए बॉडी लेकर उनको जाना चाहिए था। पर दूसरे तरीके से ये भी देखा जाए कि यार जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, वेस्ट बंगाल से वो दिल्ली आ रहे हैं आज के दिन में, और उस टाइम पर क्या कंडीशन बन रही है, कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लग रहे हैं, तो कैसे कैसे यहां तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद में फिर उस बॉडी को लेकर जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी वो नहीं होता है कि एक तरीके से जो कोविड-19 से ग्रसित है, पता चला और घर में किसी को बीमारी हो जा रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी। हाँ, ये किया जा सकता था कि एक तरीके से कोई अगर आए यहीं पर ही दाह संस्कार कर दे, अगर एक किसी की इच्छा हो मन में, पर लेकिन वही है कि यार बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, और क्या पता घर में अकेले माँ बाप हो, वो भी बुजुर्ग हो, ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी कंडीशन होती है, तो कई सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बताइए कि आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे, जो योगी जी हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के बारे में फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हाँ, ये भी है, ये भी चल रहा है मार्केट में, कई सारे लोग फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और पर लेकिन एक कंडीशन हो रहा है यहाँ पर, जो आप लोगों ने जब देखा होगा 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे हमारी कंट्री में, उस टाइम पर सिचुएशन ये देखने को मिली थी कि नमक का प्राइस बढ़ गया था, 500-500 रुपए नमक की थैली बेची जा रही थी। क्यों? काला बाजारी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में भी जो मेन प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, काला बाजारी भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। काला बाजारी देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देखने को मिल रही है। तो योगी जी इस बात को बोल रहे हैं कि यूपी में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पर लेकिन दूसरे ही पेज पर यहाँ पर एक आर्टिकल है कि यहाँ पर जो अभी गोरखपुर के अंदर, जहां से योगी जी खुद यहाँ पर इलेक्शन लड़ा करते हैं, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई में यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं। तो दूसरे ही उसमें यहाँ पर ये एक न्यूज छपी हुई है। तो यानी कि जो पॉलिटिशियन जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम तो है। हाँ, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक तरीके से जो चीजों को एक्सेजरेट कर दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि काला बाजारी है। ऐसा नहीं कि देश में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है? मेन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि काला बाजारी है। तो वो पॉइंट योगी जी का सही है, पर लेकिन कमी नहीं है हॉस्पिटल में, ये पॉइंट पर यहां पर ये रिपोर्ट जो है वो योगी जी को गलत बताती है, ठीक है। तो दूसरे ही पेज पर ये रिपोर्ट देखने को मिल रही है, तो ये भी बात है यहां पर। ये आइए आगे चलते हैं। एक केस आप लोगों ने सुना यहां पर कुछ दिनों पहले, अभी यहां पर एक पुलिस चीफ थे, फॉर्मर पुलिस चीफ, जिनका नाम था परमवीर, ठीक है, परमवीर सिंह। परमवीर सिंह जो है वो यहां पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया हाई कोर्ट, जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया होम मिनिस्टर के ऊपर। तो ये जो केस है अभी यहां पर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा, तो अभी यहां पर सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई, तो इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। इन्होंने पुलिस चीफ को बोला था कि आप लोगों को 1 करोड़ रुपए पर मंथ इकट्ठे करने हैं, जो भी होटल बार वगैरह होते हैं उनसे, इनके एक्सटोर्शन मनी के तौर पर ये एक तरीके से पैसा इकट्ठा करके लेकर आना है। तो यानी कि जो पुलिस होती है इस तरीके की चीजों को रोकने का काम करती है, उनको ये काम दिया गया कि पैसे इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन जो है ये आप लोगों को मैक्सिमम कई जगह देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया, अच्छा बात है कि इनके द्वारा आरोप लगाया गया, पर लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब ये अपनी पोस्ट पर थे इनके द्वारा, तब वो स्टेप क्यों नहीं उठाया गया, ठीक है। उस टाइम पर ये बोलते तो और ज्यादा एक तरीके से वैलिडेशन होता है इसका कि हाँ, पर लेकिन रिटायर होने के बाद में या हटाने के बाद में, यानी कि अगर वो हटाते ना इनको और सारी चीज सही चलती रहती तो फिर सही था चीजें। तो यहाँ पे एथिकल एक इशू यहाँ पर बन जाते हैं कि अगर आप लोग इनकी जगह होते तो आप लोग क्या करते उस टाइम पर। तो एथिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन, इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन एसएसबी का मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन एसएसबी का पूछा गया था मेरे
से यहाँ पर पूछा गया था। मतलब इस तरीके की एक सिचुएशन आप लोगों को दे देंगे कि मान लीजिए कई ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये इस तरीके की सिचुएशन वहां पर क्यों दी जाती है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि रट्टा फट्टा आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, कि आप लोग सोचते क्या इस चीज के बारे में। और जहां पर इस तरीके की सोच सामने आ जाएगी, वहां पर ये समझिएगा इंसान के अंदर का जो असली इंसान है वो निकल कर सामने आएगा। तो ये मतलब सुबह से सही था, पता नहीं एकदम कैसे खांसी हो रही है। सुबह भी वीडियो रिकॉर्ड करी, सारी चीजें सही थी, अभी आ रही है खांसी। टैक्स की जो डेडलाइन है वो 30 जून कर दी गई है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो जरूरी भी था, अभी कंडीशन जैसी देश के अंदर देखने को मिल रही है। और देखिए जैसे ही इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा खत्म होते हैं ना, वैसे हो सकता है कि कंट्री के अंदर लॉकडाउन देखने को मिले, ठीक है, कई सारी कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आज के में जो केस निकल कर आ रहे हैं वो अनकाउंटेड आप लोग देख सकते हैं, इतने बड़े केस निकल कर आ रहे हैं। और इवन आप लोग को यहाँ पर बता दूं, ये वाली न्यूज देखिए आप लोग, एक सेकंड कहां गई ये वाली, ये बताया जा रहा है कि मिड मई यानी कि मई के बीच में लगभग हमारी कंट्री में 8 से लेकर 10 लाख केस पर डे देखने को मिल सकते हैं। 1 मिलियन केस पर डे, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि ये बहुत बुरी कंडीशन आगे बन सकती है अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो एक ऐसी भी रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की गई है यहाँ पर, ये तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर, अगर इस तरीके से केस आएंगे तो अभी फिलहाल हम लोग जो इस कंडीशन में है उसी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे क्या सिचुएशन बनेगी वो सोचने वाली बात होगी। बीएसएफ के द्वारा यहां पर जो बेसिकली अभी देखा गया है पाकिस्तान की उल्टी सीधी हरकतें, पाकिस्तान वाले तो जमीन खोदकर निकल कर आते हैं, या फिर जो कुछ उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिले किसी चीज के आड़ में हमारी कंट्री में लोगों को भेजते हैं, या फिर अब चाइना के द्वारा इनको ड्रोन दे दिया तो अब उनके साथ में खेलते हैं, जैसे हमारी कंट्री बच्चे नहीं खेलते हैं अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं रिमोट वाला, तो अब किसी ने दे दिया तो ये उनके साथ खेल रहे हैं, अभी इंडिया के बॉर्डर में घुसने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर अभी 2 ड्रोन यहां पर आइडेंटिफाई किए गए बीएसएफ के द्वारा। तो पाकिस्तान जो है वो सोच रहे हैं कि ये कोविड-19 के साथ में लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग यहां पर अपना काम निकाल लें। तो ये हमेशा ये पीठ में छुरा घोंपने वाला इंसानी वाला काम करता है हमेशा, और जबकि वो इंसान वो है कि जो कभी अपना ही फैमिली का पार्ट हुआ करता था। तो क्या दुश्मनी देखो अभी यहां पर। एक और न्यूज है जो सोचने वाली है यहाँ पर, अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी, उस न्यूज में ये बोला गया था यहाँ पर खुद जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा खुद ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो दवाई है वो प्रोवाइड कराई जाएगी 400 रुपए पर डोज के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है, और प्राइवेट के लिए यहां पर 600 रुपए पर डोज के हिसाब से दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में उनके द्वारा कोई मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये उस टाइम पर जो न्यूज थी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, पर लेकिन अभी जो न्यूज है यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, इनके द्वारा बोला गया है कि 600 रुपए पर डोज के हिसाब से जो है वो दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसी के साथ में जो प्राइस दिया गया प्राइवेट के लिए वो 1200 रुपए पर डोज के हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। यानी कि जो सामान बना रहा है उसको ऑलरेडी उससे फायदा हो रहा होगा, तब जाकर वो वहां पर बात बता रहा है कि 400 रुपए देंगे यहां पर, ठीक है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और प्राइवेट को देंगे 600 रुपए, यानी कि उसमें उसको काफी फायदा हो रहा होगा। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग से अनाउंस किया गया कि 600 रुपए दिए जाएंगे स्टेट को और 1200 रुपए देंगे प्राइवेट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर उनकी जो स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेटमेंट आ चुकी है उससे डिफर कर रही है। ये काफी बुरी कंडीशन है यार। इस टाइम पर जब आकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही रहता है जब लोगों के सामने सही पॉलिसी प्रेजेंट नहीं की जाती है। मतलब कोई कुछ बोल रहा है आकर, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो दुनिया भर की स्टेटमेंट तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। अब फिलहाल ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, कोई 600 बोलेगा, कोई 1200 बोलेगा, फिर उसकी कालाबाजारी स्टार्ट हो जाती है। तो या तो यहां पर जो ये इंस्टीट्यूट है तो इसको भी यहां पर अनाउंस नहीं करना था, अगर यहां पर इसको अनाउंस नहीं करना था तो यहां पर अगर इनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये कम से कम ये नॉर्म्स फॉलो की जानी थी, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ये सारी कंडीशन जो है कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अभी यहां पर जो स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि 150 रुपए पर डोज जो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे, जबकि उनके द्वारा इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। तो ये ऐसी न्यूज है जो कंफ्यूजन ऑलरेडी इतना देश में चल रहा है, कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। जो यहां पर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आदर्श पूना वाला है, जो सीईओ है यहां पर इसके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर है, उनके द्वारा यहां पर स्टेटमेंट में साइलेंस रखा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे देनी है दवाई उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोले, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट बताई है 150 रुपए। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस टाइम पर तो कम से कम चीजें थोड़ा ढंग से करके चली जाएं जब इतनी प्रॉब्लम देश में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आगे बात करें, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल हमारे देश में आ गए 24 अप्रैल को हमारी कंट्री में, इंटू 2 कर दो, यानी कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में आ गए, जिनका नाम है एनवी रमना, ठीक है। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे बन रहे हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि ये पैदा हुए थे एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली के अंदर, यानी कि किसान के बेटे 1957 में,
तो इसी के साथ में फिर इन्होंने जो काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ये किसानों के इशू उठाया करते थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके इशू उठाया करते थे, और ये एक जर्नलिस्ट की तरीके से काम करते थे, यानी कि तेलुगु जो न्यूज़पेपर उसको सपोर्ट करते थे, तो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे यहाँ पर ये उस टाइम पर, ठीक है। आगे चलकर फिर इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो ये जो है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने, ठीक है। आगे चलकर यहाँ पर ये जो बेसिकली आंध्र प्रदेश और आगे चलकर फिर यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के भी यहाँ पर सेंट्रल और जो आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके साथ भी ये कनेक्ट रहे, ठीक है। परमानेंट जज बने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, ये यहाँ पर आगे चलकर फिर इनके द्वारा आंध्र प्रदेश में ये जो बेसिकली हाई कोर्ट है उसके अंदर चीफ जस्टिस भी बने आगे चलकर, और फिर आगे चलकर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के साथ भी कनेक्ट रहे, और फिर इनको सेंटर जो बेसिकली फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर दिया गया फरवरी 17, 2014 में। तब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और अभी फिलहाल यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है अभी फिलहाल यहां पर बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात यहां पर इनके बारे में की जा रही है। इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है ये अगस्त 26, 2022 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। पर लेकिन अब कितना इंडिपेंडेंटली ये काम कर पाते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि जो अमरावती कैपिटल बनाई जा रही है उसमें इनके और इनके रिश्तेदारों के द्वारा भी बहुत सारा घपला किया गया जमीन के मामले में, वो आरोप लगाए गए थे। जो पहले वाले चीफ जस्टिस थे S.A. बोबडे साहब, उनको इनके द्वारा वो सारी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। अब यही इंसान जो है वो चीफ जस्टिस बन गया है, तो कितना न्यूट्रल रहकर यहां पर काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ भी करप्शन के केस चल रहे हैं, तो उनको कितना आगे लेकर चला जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर सामने निकल कर आएंगी। तो क्या ये न्यूट्रल तरीके से काम कर पाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात है। आप लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में जरूर बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद साहब जो है वो इनको ओथ दिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओथ सेरेमनी में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, ठीक है, इसी के साथ में लोक मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब भी यहाँ पर प्रेजेंट थे जब इनके द्वारा ओथ ली गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी सेरेमनी यहाँ पर देखने को मिली। बाकी सेंटर जो है उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, कांग्रेस ये बोल रहा है, जो भी देश के अंदर सिचुएशन चल रही है। पर लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूंगा फिलहाल ऐसा टाइम है कि किसी के ऊपर आरोप न लगाते हुए फिलहाल जो है मिलकर काम करना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। आरोप फिर बाद में लगाते रहना, प्रेजेंट टाइम पर आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर मिलकर काम करना चाहिए जैसी सिचुएशन देश के अंदर है। चाइना के द्वारा इंपोज कर दी गई है रिस्ट्रिक्शन इंडिया के ऊपर। हमारी कंट्री से कोई भी अगर आज के डेट में चाइना के अंदर जाता है तो वो उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे अभी यूके के द्वारा लगाई गई थी कि हमारी कंट्री को रेड लिस्ट में डाल दिया गया था। कोविड-19 के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। जो बाइडेन जो है वो बदल ले रहे हैं मोदी साहब से, क्योंकि इंडिया की हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी स्टेटमेंट ज्यादा दी जा रही है आज के डेट में। क्योंकि उस टाइम पर जब इलेक्शन चल रहे थे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया था, इवन उनके कैंपेन में, इलेक्शन में भी। तो कहीं ना कहीं उसका भी मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं, कोई इंसान भूलता नहीं है इंसान को। तो इसी के चलते यूएसए की ट्रेड बॉडी के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है जो बाइडेन के ऊपर कि इंडिया की हेल्प करो इस सिचुएशन में। पर लेकिन प्रेशर बनाने के बाद में रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो वो एक तरीके से फिर एक इच्छा नहीं होती है कि इंसान की वो काम कर रहा है, प्रेशर बनाकर उससे वो काम कराया जा रहा है। तो देखते हैं कितनी हेल्प होती है और क्या कंडीशन बनती है। बाकी ग्लोबल लेवल पर हमारी कंट्री में जो ऑक्सीजन जो टैंकर हैं वो भेजे जा रहे हैं सिंगापुर के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, रशिया के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो कई जगह से सप्लाई लाई जा रही है हमारी कंट्री में। तो ये भी एक जो C-17 एयरक्राफ्ट है उसको यूज किया जा रहा है यहाँ पर सिंगापुर से, जो यहाँ पर ये बेसिकली अभी चीजें देखने को मिले, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। अभी तो आंकड़े वेस्ट बंगाल के आ नहीं रहे हैं, अभी वेस्ट बंगाल के आंकड़े आएंगे तब देखने को मिलेगा। पता चला वेस्ट बंगाल देश में सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में बैठा है, इलेक्शन को ध्यान में रखकर जिस तरीके से वहां पर अभी चीजें देखने को मिली। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर ये 93,000 रेलवे का स्टाफ इन्फेक्टेड हो गया। समझिए रेलवे का स्टाफ जो है 93,000 वो इन्फेक्टेड है आज के डेट में कोविड-19 से। तो मैक्सिमम रेलवे जो है उसकी चपेट में आ चुके हैं। ये सीईओ जो है यहाँ पर ये सुनीत साहब इनके द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यूके का जो वेरिएंट है, यानी कि यूके का जो वेरिएंट था B117, ठीक है, ये फिलहाल अभी पंजाब और कई सारे रीजन में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते काफी सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। देखिए अलग अलग वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो कि इंसान को अगर आज के दिन में बीमारी लग जा रही है तो 3 दिन के अंदर इंसान को खत्म कर दे रहे हैं, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उससे बढ़िया कुछ नहीं है अगर आप लोग अपने आप को प्रिवेंट कर पाते हैं तो अपना ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो बात की हद हो गया जो यहां पर बात की जा रही है, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, कोविड-19 के टाइम पर उनको फूड सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है।
तो ये काफी बुरी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो जो एक्टिविस्ट है उनके द्वारा वॉर्न किया गया कि ये एक और नया क्राइसिस क्रिएट कर सकता है देश के अंदर, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना याद रखिएगा, जिसके तहत यहां पर लोगों की हेल्प की जा रही है। तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण, ये बेसिकली अन्न योजना है, अगर इसमें लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है तो कैसे काम चलेगा। इसी के साथ में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारी कंट्री का, उसमें भी जब हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जाती है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब चीजों की बात की जाती है। तो अगर किसी पर्सन पे आज के डेट में ये है नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो वो बात है। पर लेकिन दूसरी साइड में ये भी है, राशन कार्ड का झूठ बोल बोलकर बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग, अगर आज के डेट में आप लोग गांव में जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बेसिकली एक लाइव चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद ने देखी है। आज के डेट में भी कई सारे गांव में एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर मेरे गांव में भी ये चल रहा है आज के डेट में, कि लोग जो अच्छी खासी फैमिली के हैं वो कोटे वाला सामान लेकर आते हैं जो कोटे पर बेचा जाता है, जो गरीबों के लिए होता है, और क्या करते हैं, या तो लाकर उसको अपने जानवरों को खिला देंगे, या फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी उसको दुकान पर बेचकर पैसा ले आएंगे, या फिर उसके बदले में कोई अच्छा खासा दूसरा अनाज ले आएंगे। तो ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो लोग भी जो है वो कम हरामीपंती नहीं करते हैं, इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, कम से कम इंसान के अंदर कुछ तो गैरियत होनी चाहिए। तो ऐसी भी हरकतें करते हुए लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी बातें हैं, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइट रहना पड़ता है। पर लेकिन इस टाइम पर चीजें देखकर थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि अब महामारी चल रही है। तो अब अगर ये चेक करेंगे नॉर्मल टाइम पे, वो चेक कर ले, समझ में आता है अब ये सिचुएशन खराब हो सकती है। ठीक है, आसियान कंट्री जो है, आसियान कंट्री जो है बेसिकली उनकी अभी मीटिंग देखने को मिल रही है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहां पर इसमें म्यांमार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जहां पर इनकी जुंटा आर्मी है, मिलिट्री, कि लोगों को मारना बंद करो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली, कम से कम सिचुएशन काफी खराब दिख रही थी, तो अभी ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। मीटिंग जो यहां पर हो रही है इसकी, ये इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, तो ये बात सी यहां पर यही निकल कर आ रही है कैसे सिचुएशन को आगे लेकर चलना है। ये स्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, इसीलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर आसियान डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। म्यांमार इसको 1997 में इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो बनाने वाली कंट्री 5 थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर म्यांमार आगे जुड़ गया, ब्रुनोई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार एक साथ में ज्वाइन किए थे। ठीक है, 1997, कंबोडिया 1999। तब से लेके 10 मेंबर है, अभी कोई भी मेंबर और ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, 2 कंट्री के बारे में बात की जा रही है अभी रिसेंटली, तुर्की और अर्मीनिया। यहां पर तुर्की जो आज के दिन बोलते हैं, एक टाइम पर ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो ये 1915 की बात की जा रही है। ओटोमन एम्पायर के द्वारा काफी सारे लोगों की जान ले ली गई थी अर्मीनिया के अंदर। तो ये हो गया, जैसे ओटोमन एम्पायर अगर तुर्की को आज के दिन में आप लोग बोले तो ये हो गया अर्मेनिया। तो यहां पर काफी बड़ी झड़प देखने को मिली थी। आज तक किसी भी इंसान के द्वारा इसको जेनोसाइड का दर्जा नहीं दिया गया था। जेनोसाइड बोलते हैं नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मार देना। पर लेकिन अभी यूएसए के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा तुर्की के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इसको नरसंहार का नाम दे दिया गया है, कि ओटोमन एम्पायर के द्वारा जो हरकतें की गई थी वो नरसंहार है। तो ये एक तरीके से तरीका होता है प्रेशर बनाने का। तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर ब्लैक सी हो गया, नीचे मेडिटेरेनियन सी हो गया, तुर्की अंकारा कैपिटल हो गया, इस्तांबुल है यहाँ पर ये। इसका ये पोर्शन यूरोप के अंदर आता है और ये पोर्शन एशिया के अंदर आता है तुर्की का। ठीक है, इधर कैस्पियन सी हो गया, इसीलिए इसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। जैसे रशिया भी एक यूरेशियन कंट्री है। यहाँ पर टिग्रिस रिवर है और ये है यूरोफ्रेट रिवर। ठीक है, लेक वान भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके नीचे साइप्रस होगी, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो बेसिक चीजें याद रखना। बाकी अभी बोला जा रहा है और प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी जैसे जैसे गर्मी आ रही है। बोला जा रहा है कि लगभग ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में 20% के करीब आप लोगों को पानी की कमी और नजर आएगी नॉर्थ इंडिया के अंदर में। तो अनसस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर जो हो रही है, जिस एरिया में पानी नहीं है वहां पर चावल की खेती की जा रही है। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन एरिया में कोई दूसरी खेती सपोर्ट करो ताकि वहां पर वाटर की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं कि प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए स्कीम ने लेकर आना। ठीक है, बात की जा रही है किसानों की इनकम को 2022 तक डबल करने की। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल देखा था, अब तक ये भी नहीं पता है कि किस किसान की इनकम कितनी है, उसका भी एस्टिमेशन नहीं लगाया गया है। तो डबल इनकम कैसे करोगे? तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के द्वारा अभी ऑक्सीजन जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटर यहां पर एक वेंटिलेटर यहां पर इनके द्वारा डेवलप किया गया है, जिसकी काफी ज्यादा जरूरत है देश के अंदर में। ठीक है, लगभग यहां पर 1.5 लाख रुपए की बात की जा रही है, कॉस्ट पड़ेगा। नॉर्मली वेंटिलेटर 8-10 लाख का आता है, तो ये सस्ता आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है। ऐसी ऐसी जितनी भी चीजें उतनी ही कम है जो प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन बनी है, उसको ध्यान में रख के चला जाए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स जो है वो पेमेंट सर्विस के लिए उनको टाइट किया जा रहा है। तो जो फिल्म है उसको यहां पर सरपास करना पड़ेगा मिनिमम स्टैंडर्ड टू इंश्योर द सेफ्टी। यानी कि अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन बनती है, जैसे मैं बोलूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को जिस तरीके से कि कोई एक तरीके से आप लोगों को बोलो कि अगर ये टेस्ट मैं आप लोगों से लेता हूं, इसमें अगर आप लोगों के जो नंबर है वो आप लोगों के लगभग मतलब 80 नंबर आ गए या फिर 60 नंबर आ गए, ठीक है,
तो मैं आप लोगों को सबको जो किताबें हैं वो फ्री दूंगा जिसके इतने नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये एक थ्रेशोल्ड रख दिया मैंने कि इतने नंबर लाने हैं, यानी कि पढ़ने वाले इंसान को ये किताब मिलेगी, यानी कि किसी को भी दी जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि एक थ्रेशोल्ड रख दिया, अगर वो आप लोग क्रॉस करोगे तो स्टैंडर्ड तभी यहां पर इंश्योर सेफ्टी मानी जाएगी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए ये चीज यहां पर की जा रही है, ताकि पेमेंट जो है वो भी सिक्योर रखा जा सके। तो ये एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो सही तरीका है, ये ऐसी चीजें सही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने बोला था कि एक एडिटोरियल में इसमें कवर करूंगा, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो उसके चलते वो कवर नहीं किया, तो उसको कवर करेंगे। बाकी आप लोगों की जो वीडियो आनी है वो मैंने बोला था कि अक्टूबर की वीडियो आएगी रिवीजन की, तो वो मैं शाम को लेकर आ रहा हूं, संडे में आप लोगों को बोला था। आप लोग ये बताइए कि आप लोग 3 महीने की एक साथ में चाहते हैं, जैसे कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मर्ज कर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं, जिससे कि आप लोगों का अगस्त और सितंबर का भी रिवीजन हो जाए और प्लस आप लोगों के यहां पर अक्टूबर का भी हो जाएगा ये, या फिर आप लोगों को चाहिए कि बस अक्टूबर की ही आ जाए, सितंबर और अगस्त की तो ऑलरेडी है। तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग बताइएगा, वरना एक ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसमें एक जगह इकट्ठा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो अभी आप लोगों के लिए इसके बाद में फिर अप्रैल के महीने की एक मर्ज वीडियो आएगी, ठीक है। उसी के बाद में फिर जो भी चीजें चलती रहेंगी तो हम लोग चीजों को कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम जो भी आप लोग आ रहे हैं पता नहीं कब तक होंगे, वो तो देखा जाएगा क्योंकि सिचुएशन काफी खतरनाक चल रही है, पर लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, क्योंकि अभी ईपीएफओ का पेपर बन गया होगा, जिस तरीके से एडमिट कार्ड भी आपके सामने आ गए थे, तो इस तरीके से पेपर तो चेंज नहीं होने वाला है। तो करंट अफेयर आप लोगों का पास के आने वाला है, तो पूरा 1 साल तो मिनिमम कवर करके आप लोगों को जाने जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें तैयार रखेगा। तो बाकी आप लोगों को पीडीएफ मैंने बोला है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, जो फंडामेंटल राइट और पॉलिटी की भी सारी वहां से देख लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फिर से तहे दिल से धन्यवाद, इतनी सारी जो विशेष हैं, इतनी सारी जो रिस्पेक्ट देने के लिए, मेरी झोली भरने के लिए, इतनी सारी अपने प्यार से। तो ये रियलिटी में यार हर टचिंग था, आप लोगों ने रियलिटी में मेरा दिन बना दिया कल, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, और अगर लगती है चीजें अच्छी आप लोग तो दूसरे तक जरूर पहुंचाइए। जिसके पास में पैसा नहीं है कम से कम वो इंसान अगर उसको ये चीजें आप लोग शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखने को मिलेगा। और आसपास सफाई भी रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।